हाँ भाई, देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बराबर ये एक आव्यूह दे रखा है। देखो ऑर्डर सिखाते हैं आपको वापस से, कितनी पंक्ति है, 1 2 3, और 3 स्तंभ में कितने का है, 3/3 का तृतीय क्रम का, तथा आई तृतीय क्रम का इकाई आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए ये वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन हमें सोल्व करनी है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल बनाना है। और एलएचएस में क्या चल रहा है, a² - 3a + 9i। तो सिद्ध करना है, इसलिए हम इसका एलएचएस ले लेते हैं। और एलएचएस में है a² - 3a + 9i। अच्छा, तो a का मतलब तो ये रहा, a² है क्या आपके पास में, नहीं दे रखा है। तो हम पहले इसका a² निकाल लेते हैं। और a² को मैं लिख सकता हूँ a × a। और a की वैल्यू है आपके पास में 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। इनकी दोनों का करेंगे गुणन। और गुणन करने के लिए आपको सिखा रखा है पंक्ति को स्तंभ से। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को इस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 -4, और 3 को इस 3 से करेंगे तो -9। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को करेंगे -2 से तो -2, -2 को 3 से -6, 3 को 1 से तो +3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 3 से करेंगे तो 3, -2 को -1 से करेंगे +2 आ जाएगा, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। पहली पंक्ति के साथ सभी स्तंभों को कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 1 से करेंगे 2 एकम 2, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, और -1 को -3 से करेंगे तो +3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को इस 2 से करेंगे तो -4, 3 को 3 से करेंगे 9, और -1 को +1 से करेंगे तो -1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को -1 से करेंगे -3, -1 को 2 से करेंगे तो -2। सभी स्तंभों से हो गया। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 को 1 से करेंगे -3, 1 को 2 से करेंगे तो +2, और 2 को इससे 3 से करेंगे तो -6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3 को -2 से करेंगे +6 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 1 × 3, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -3 को +3 से करेंगे -9 आ जाएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 +4। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a² का मान निकल के आता है अपने पास में। देखिए 9 और 4 13, 1 गया तो -12, 4 6 और 2 8, 5 3 गए तो बच गए -5, 3 2 5 और 6 11, 9 और 2 11, 4 और 1 5, 9 में से 5 गए तो बच गए 4, 3 2 5, 6 में से 5 गए तो बच गया 1, 3 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो बच गए -7, और 3 6 9 और 2 11, और यहाँ हो गया माइनस का ही 9 है, माइनस के 10 घटाएंगे तो -6। अच्छा, ये हो गया a² की वैल्यू। एक हम ये और बना लेते हैं 3a। तो 3a क्या होगा, 3 गुणा a की वैल्यू 1 - 2 3 2 3 -1 -3 1 2। ये इस प्रकार का जो गुणा होता है उसे एदिश गुणा बोलते हैं। इनकी ये 3 और ये 1, तो इस 3 को अंदर गुणा कर दो, 3 को 1 से करेंगे 3
माइनस 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और माइनस 3। यहाँ करेंगे तो माइनस 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हो गया 3i 3a। अब एक बच गया है 9i, और 9 गुणा i आपको दे रखा था कि तृतीय क्रम का इकाई अवयव है। तो तृतीय क्रम का इकाई अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब 9 से भी गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये हो गया तृतीय क्रम का इकाई अवयव 9 से गुणा करके। अब हम LHS सभी मान LHS में रखने पर, सभी मान LHS में रख देता हूं। तो LHS में रखेंगे LHS a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये रहा मेरे पास में, इनके LHS है अपना a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। तो a स्क्वायर रखो पहले, a स्क्वायर है माइनस के 12 माइनस 5 11 11 4 1 माइनस 7 11 माइनस 6 माइनस 3 1, तो 3 1 का मान ये रहा 3 माइनस 6 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 6 प्लस 9 1, और 9 1 का मान ये रहा मेरे पास में 9 0 0 0 9 0 0 0 9। और सभी को सोल्व करके देखिए, माइनस के 12 और ये भी हो गए माइनस के 3, तो माइनस के 15, और ये प्लस के 9, तो बचेंगे कितने माइनस के 6। माइनस के 5 और ये माइनस माइनस प्लस के हो गया, तो प्लस का 6 और आगे 0 है, तो प्लस का तो 6 और माइनस का 5, इसका मतलब बच गया कितना 1। 11 और ये माइनस के 9, 11 में से 9 गया तो बच गए हैं 2। ग्यारह में से 6 गए बचे 5, तो ये 5 की 5। 4 में से 9 गया प्लस का 9, 9 से ये 9 कट गया तो बच गया अपना प्लस का 4। ये 1 माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो 3 और 1 4, और आगे 0 है तो ये 4 का 4। माइनस का 7 और ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, 9 प्लस के 9 में 7 गया तो बच गया 2। 11 माइनस का 3, 11 में से 3 गए तो बच गए 8, और आगे 0 है तो 8 का 8। और ये माइनस का 6 और माइनस का 6, इसका मतलब माइनस के 12 हो गए हैं, और प्लस का 9 तो बच गए हैं माइनस के 3, और यही है बेटा आपका RHS। सो LHS इक्वल टू RHS, hence प्रूव।